दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको छोटी ई और बड़ी ई की सही मात्राओं को लगाना और उससे बनने वाले सही शब्दों को लिखना बताएंगे कि आप लोग कहाँ पर गलती करते हैं इन मात्राओं को लगाते समय, और तभी आप लोगों द्वारा जो लिखे गए शब्द होते हैं वो गलत हो जाते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखें, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा और आप कभी गलत हिंदी नहीं लिखेंगे। तो वीडियो को ध्यान से देखें। मात्राओं संबंधी अशुद्धियाँ। तो आज की जो मात्राएं हैं वो हैं छोटी ई और बड़ी ई। मात्राओं की बनावट की बात करें तो छोटी ई की मात्रा की बनावट कुछ इस तरह होती है और बड़ी ई की मात्रा की बनावट कुछ इस तरह होती है। अब देख लें आप, मात्राएं ये हैं, इनकी बनावट है छोटी ई की मात्रा, यहाँ पर लिख रहे हैं छोटी ई और ये बड़ी ई। अब ये है मात्राओं की बनावट। अब देखें इनकी ध्वनि कैसे निकलती है, छोटी ई की ध्वनि और बड़ी ई की ध्वनि। तो ये देखें आप, का में जब हमने छोटी ई की मात्रा का प्रयोग किया और का में जब बड़ी ई की मात्रा का प्रयोग किया, तब देखें ये है कि, ये है कि और ये है की। यहाँ पर देखें थोड़ी से जो है ध्वनि की जो टाइमिंग है वो बहुत कम है, की, और यहाँ पर थोड़ी सी ज़्यादा टाइम में देखें आप, की। तो ये जो है ध्वनि की बात हो गई। अब देखें आप लोग कहाँ पर गलतियाँ करते हैं शब्दों को लिखने में और कैसे गलतियाँ होती हैं। तो शब्द जो हैं आप ध्यान से सुनना और हम लिखेंगे तो आप भी बताना कि कौन सा गलत है और कौन सा सही है। तो लिखेंगे जैसे नीचे, तो लिखेंगे ना में बड़ी ई की मात्रा, चा में ए की मात्रा नीचे, और ना में छोटी ई की मात्रा, चा में ए की मात्रा। अब यहाँ पर देखें नीचे लिखा तो ये है नीचे और ये है नीचे। अब आप बताएं इसमें कौन सा सही है। तो ये वाला जो है नीचे सही लिखा गया है और ये जो है गलत है। अब अगला शब्द देखें, लिखेंगे फिर। तो आप देखें फा में छोटी ई की मात्रा और रा, फिर। और अब लिखेंगे फा में बड़ी ई की मात्रा और रा, फिर। अब यहाँ पर बताएं आप कौन सा जो शब्द है वो सही है। तो ये जो शब्द है सही है और ये जो है गलत है। कैसे, यहाँ पर देखें हमने लिखा फिर और ये है फिर। तो ये जो है सही है और ये गलत है। अब हम आगे बढ़ते हैं और शब्द लिखेंगे तो आपको और आसानी से समझ में आएगा। अब हम लिखेंगे पिता। ध्यान से सुने, लिखेंगे पिता। तो लिखेंगे पा में छोटी ई की मात्रा, ता में बड़ा आ की मात्रा, पिता। अब इधर भी लिखेंगे पा में बड़ी ई की मात्रा, ता में बड़ा आ की मात्रा। अब ये देखें लिखा है पिता और ये लिखा है पीता। यहाँ पर देखें ये है पिता और ये है पीता, तो हमें लिखना था पिता। तो ये सही है और ये गलत है। अब आगे लिखेंगे हम मिल। तो देखें मिल कैसे लिखेंगे, माँ में बड़ी ई की मात्रा और ला, और यहाँ पे लिखेंगे माँ में छोटी ई की मात्रा और ला। अब देखें हमें लिखना था मिल। ये है मील और ये है मिल, तो ये गलत है और ये सही है।
अब हम जो है बड़ी ई की मात्रा के कुछ शब्द लिखेंगे, तो आप ध्यान से उन्हें भी देख लें। तो लिखेंगे नीम। अब हम नीम कैसे लिखेंगे देखें आप, तो कौन सा सही है आप भी कमेंट में बताएं। ना में बड़ी ई की मात्रा और माँ, ना में छोटी ई की मात्रा और माँ। अब यहाँ पर देखें, हमें लिखना था नीम। नीम, तो ये जो है नीम सही है और ये गलत है, क्योंकि ये है निम। थोड़े कम समय के लिए ध्वनि निकल रही है निम, और ये है नीम। हमें लिखना था नीम, तो बड़ी ई की मात्रा लगेगी नीम। अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे और शब्द लिखेंगे गीत। तो गीत कैसे लिखेंगे, गा में बड़ी ई की मात्रा और तक, और यहाँ पर लिखेंगे गा में छोटी ई की मात्रा और ता। तो आप देखें, हमें लिखना था गीत, तो ये जो है सही है और ये गलत है, क्योंकि ये है गीत और ये है गित। फिर से देखें आप, ये है गित, कम समय के लिए ध्वनि निकल रही है गित, और हमें लिखना था गीत। आगे बढ़ते हैं, आगे लिखेंगे एक शब्द और भीख। तो लिखेंगे भा में छोटी ई की मात्रा और खा, और इधर लिखेंगे भा में बड़ी ई की मात्रा और खा। अब हमें लिखना था भीख। तो थोड़ी ज़्यादा समय के लिए ध्वनि निकल रही है, तो हमें बड़ी ई की मात्रा का प्रयोग करना है। तो ये वाला जो सही है भीख, और ये गलत लिखा हुआ है, क्योंकि ये है भिख, ये है भीख। अब हम लिखेंगे एक और शब्द पीठ। तो ध्यान से देखें, हमें लिखना है पीठ। पा में बड़ी ई की मात्रा और ठा, और इधर लिखेंगे पा में छोटी ई की मात्रा और ठ। अब हमें लिखना है पीठ। तो देखें आप, ध्वनि से आपको समझ में आ जाएगा कि हमें बड़ी ई की मात्रा का प्रयोग करना है। तो देखें आप, ये जो है पीठ सही लिखा गया है और ये गलत है, क्योंकि ये है पीठ और ये है पिठ। तो एक बार हम इन्हें पढ़ भी लेते हैं और फिर से समझ लेते हैं। हमें लिखना था नीचे। तो ना में बड़ी ई की मात्रा और चा में ए की मात्रा, नीचे, ये है नीचे। हमें लिखना था फिर। तो फा में छोटी ई की मात्रा और रा, फिर, और ये है फिर सही है, फिर गलत है। अब आगे देखें, हमें लिखना था पिता। पा में छोटी ई की मात्रा, ता में बड़ा आ की मात्रा, पिता, और ये है पीता। पा में बड़ी ई की मात्रा, ता में बड़ा आ की मात्रा, पीता। यही है मिल और ये है मील। तो अब फिर आगे लिखना था नीम। तो आप देखें, ना में बड़ी ई की मात्रा, मा, नीम, और ये है निम। इसी तरह हमें लिखना था गीत। गा में बड़ी ई की मात्रा होता गीत, और ये है गित। और हमें लिखना था भीख। ये है भिख। भा में छोटी ई की मात्रा और खा, भिख, और ये है भीख। हमें लिखना था अगला शब्द पीठ। तो पा में बड़ी ई की मात्रा और ठा, पीठ, ये है पिठ, तो ये गलत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोगों ने मात्राओं संबंधी कुछ अशुद्धियों को शुद्ध करना सीखा, जिससे आप लोग गलत हिंदी लिखते हैं वो आप लोगों की सही हो जाएगी। ऐसी ही वीडियो हम और आपके लिए लाएंगे, आप इन्हें देखते रहें, जिससे आपकी जो मात्राओं संबंधी अशुद्धियां हैं वो ठीक हो जाएंगी। तो दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल शिक्षा का प्रभात को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आपको ऐसी ही वीडियो टाइम टू टाइम मिलती रहे। मिलते हैं अगले ऐसे ही वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।